नमस्कार दोस्तों। अगर कमरे की बत्तियां जल रही हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए बुझा दीजिए और जरा महसूस कीजिए अपने आसपास के सन्नाटे को, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। आज हम एक ऐसी खौफनाक किंवदंती का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सुनकर सच में रूह कांप उठती है। साइलेंट पैलेस का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, और उस शापित आईने के बारे में भी जिसने ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। चलिए आज मिलकर इस रहस्यमयी अंधेरे में कदम रखते हैं। अब तुम हमारी हो। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए। एक सुनसान महल, अंधेरा कमरा, सामने एक टूटा हुआ आईना, और अचानक कोई परछाई कानों में आकर ये फुसफुसाए। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक ऐसा खौफनाक जाल है जो सदियों से बिछा है। एक ऐसी आत्मा की आवाज जो बेताबी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक मनहूस सफर। जरा सोचिए, सिर्फ 1 घंटे पहले की ही तो बात थी। 4 दोस्त, राहुल, नेहा, राघव और प्रीति। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ये लोग घर पर मजे से पार्टी कर रहे थे। फिर अचानक इन्हें बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का भूत सवार हो गया। ठीक 30 मिनट पहले जब इनकी कार एक घने जंगल से गुजर रही थी, अचानक तेज बिजली चमकी और सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक साया दिखा, और अगले ही पल वो गायब। एक बहुत बड़ा अपशकुन था ये, लेकिन फिर भी अब ये लोग एक खंडहर हो चुके लोहे के गेट के सामने खड़े हैं। कुदरत लगातार चीख चीख कर चेतावनी दे रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल राहुल ने इंटरनेट पर एक बहुत ही खूबसूरत महल देखा था, लेकिन सच कहूं तो तस्वीरों में ही कुछ बहुत अजीब था। अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा था मानो खिड़कियों के पीछे से कोई उन्हें ही घूर रहा हो। राहुल ने बाकी लोगों को बताया भी कि इंटरनेट पर अफवाहें हैं कि वहां रात में जाना बिल्कुल मना है, लेकिन रोमांच का नशा है ना, उन लोगों ने इन सारी चेतावनियों को महज एक बकवास अफवाह समझकर हंसी में टाल दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, चौकीदार की खौफनाक चेतावनी। अब यहाँ 2 चीजें बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ इन दोस्तों की बेवकूफ़ी, प्रीति का वो डायलॉग, अरे यार लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस को साफ दिखा रहा था। और दूसरी तरफ थी एक भयानक असलियत। गेट पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, रात में प्रवेश करना सख्त मना है। और तो और वहां अंधेरे से एक झुर्रियों वाला बूढ़ा चौकीदार बाहर आया। उसके हाथ में लालटेन थी और आंखों में एक जमा हुआ खौफ था। वो लोग एक ऐसे खतरे की तरफ बढ़ रहे थे जिसका उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था। पता है, उस बूढ़े चौकीदार की आंखों का डर बिल्कुल इंसानी नहीं लग रहा था। उसने कांपती हुई बहुत धीमी आवाज में एक आखिरी चेतावनी दी। उसने कहा, रात होने से पहले यहां से वापस चले जाना, और हाँ, अंदर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। बस इतना कहा और वो चौकीदार अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कोई था ही नहीं, कोई भ्रम हो जैसे। पर जाहिर है इन चारों ने इसे भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया। महल के अंदर कदम रखते ही ना हवा बिल्कुल बदल गई। विशाल झूमर और शानदार शाही बनावट तो थी, लेकिन वो जो लंबे गलियारे थे ना, वो बहुत घुटन भरे थे। और सबसे डरावनी चीज क्या थी? दीवारों पर टंगी वो पुरानी तस्वीरें। ऐसा लग रहा था जैसे उन चेहरों की आंखें जिंदा हों। वो जिधर भी जाते वो आंखें उन्हें ही घूरती हुई महसूस होती। ये महज ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं थी, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ जाल था जो बस बंद होने वाला था। अब हम आते हैं सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर। अध्याय 3, वो श्रापित पुराना आईना। कुछ देर महल घूमने के बाद नेहा को वॉशरूम जाना था। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो महल के एकदम पिछले हिस्से में पहुंच गई। अब महल तो बहुत शानदार था, लेकिन ये वॉशरूम, ये किसी सड़े हुए खंडहर जैसा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें, छत से टप टप करके टपकते पानी की डरावनी गूंज, और ठीक सामने एक बहुत बड़ा टूटा हुआ आईना रखा था। ये कोई नॉर्मल शीशा नहीं था, ये किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा था। नेहा ने जैसे ही हाथ धोकर उस टूटे आईने में देखा, उसके शरीर का खून जम गया। आईने के अंदर उसके ठीक पीछे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब खौफनाक सी मुस्कान। नेहा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी आईने के अंदर से एक बेहद सर्द आवाज आई, नेहा, और वो आईना अचानक पानी की लहरों की तरह हिलने लगा। अब तुम हमारी हो। और बस उसी पल उस आत्मा ने पूरी तरह से नेहा की रूह पर कब्जा कर लिया।
जब नेहा वापस अपने दोस्तों के पास लौटी तो उसकी आंखों की वो चमक बिल्कुल गायब थी। चेहरा एकदम भावहीन, जैसे कोई जिंदा लाश हो। लेकिन कमाल की बात देखिए, उसके दोस्तों ने इस अजीब बदलाव को नोटिस ही नहीं किया। फिर क्या था, एक एक करके बाकी तीनों भी उसी वॉशरूम में गए और हर किसी के साथ बिल्कुल वही हुआ। वही सफेद कपड़ों वाली लड़की, वही सर्द आवाज और वही लहराता हुआ आईना। देखते ही देखते वो चारों के चारों उस भयंकर श्राप की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुके थे। और अब अध्याय 4, खौफनाक सच का पर्दाफाश। वो पल जिसका इंतजार वो आत्माएं कर रही थीं। जैसे ही वो चारों एक साथ वापस आए, पूरा का पूरा महल अचानक घुप अंधेरे में डूब गया। और फिर पलक झपकते ही सैकड़ों मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। सामने का नजारा रूह कंपा देने वाला था। वहां एक बहुत बड़ा शाही भोज सज गया था। मेज पर एक राजा और रानी बैठे थे और उनके साथ बैठे थे दर्जनों मेहमान। लेकिन उनकी आंखें, वो आंखें किसी इंसान की नहीं थी, बिल्कुल खौफनाक अमानवीय आंखें। उन सब ने एक साथ अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आओ, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये सुनते ही चारों के होश उड़ रहे। जान बचाने के लिए वो अंधाधुंध भागे। भागते भागते वो सीधे उसी चौकीदार के पास पहुंचे और मदद की भीख मांगने लगे। लेकिन उस चौकीदार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक सर्द, मुर्दा सी आवाज में बोला, मैंने मना किया था ना, अब बहुत देर हो चुकी है। बेतहाशा भागते हुए वे लोग गलती से वापस उसी वॉशरूम में पहुंच गए और वहां फर्श पर जो नजारा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। फर्श पर उनकी खुद की लाशें पड़ी थीं। जी हाँ, उनकी लाशों के गले बेरहमी से कटे हुए थे। हाथों में उसी टूटे हुए आईने के कांच के टुकड़े दबे थे और चेहरों पर वो मौत का खौफ हमेशा के लिए जम गया था। असल में आत्माओं ने उन्हें मारा ही नहीं था। जिस पल उन्होंने उस आईने में देखा था ना, शापित आत्माओं ने उसी पल उन्हें वश में कर लिया था। उनकी रूह बाहर निकाल दी गई थी और उनके वश में किए गए शरीरों ने खुद अपने ही हाथों से अपना गला काट लिया था। अब जाकर उन्हें समझ में आ रहा था कि वो खुद भूत बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? अध्याय 5, इस काले श्राप का जन्म। अपनी ही लाशें देखने के बाद उन्हें उसी आईने में अतीत का एक फ्लैशबैक दिखाई दिया। सालों पहले इसी महल में एक राजकुमारी थी। एक बहुत ही दुष्ट आदमी ने उसका बुरी तरह अपमान किया था। वो दर्द और बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोते हुए उसने उसी आईने के सामने अपना गला काट लिया। अपनी फूल सी बच्ची की इस भयानक मौत का सदमा राजा और रानी से भी सहा नहीं गया और कुछ ही देर बाद उन्होंने भी जहर पी लिया। उसी दिन उस दर्द, धोखे और खौफ ने उस आईने को हमेशा हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। और वो श्राप आज भी जिंदा है। एक अटल सत्य है कि जो कोई भी रात के समय इस साइलेंट पैलेस में कदम रखता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। उस शाही परिवार की आत्माएं आज भी उस महल में कैद हैं। जो भी वहां आकर उनकी शांति को भंग करता है, वे उसे मार कर अपने इस खौफनाक परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। आज भी आसपास के लोग बताते हैं कि महल के बाहर 4 धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं। शायद वो राहुल, नेहा, राघव और प्रीति ही हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो परछाइयां अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं या फिर उस श्रापित आईने के लिए अपने अगले शिकार का? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगली बार जब आप किसी पुरानी जगह पर किसी टूटे हुए आईने में अपना चेहरा देखें तो जरा ध्यान से देखिएगा। शायद कोई और भी उस पार से आपको ही देख रहा हो।